you're looking for a house in Islamabad, then welcome. In this new video, I am going to show you the house in Islamabad. और आइए स्टार्ट करते हैं because here we build your dreams. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो है एक 8.5 मरले का घर इस्लामाबाद के मेन सेक्टर के अंदर G14 के अंदर। और इस घर की लोकेशन जो है वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर घर के जो है वो कश्मीर हाईवे है। ये रोड सीधा जो है वो जाकर कश्मीर हाईवे के ये टच करती है। राइट साइड के ऊपर आपके मार्केट आ जाती है, ठीक है। और बैक साइड के ऊपर 2 स्ट्रीट्स पीछे जो है वो इस घर के मस्जिद है और मेन लोकेलिटी के अंदर है, स्कूल है इसके राइट साइड के ऊपर। और घर जैसे कि आपके सामने है घर, ठीक है। आप इसके जो है वो एक्सटीरियर से चेक कर सकते हैं, इसके फ्रंट एलिवेशन से चेक कर सकते हैं। यूरोपियन स्टाइल विला है, ठीक है। और यूरोपियन स्टाइल विला, आइए इस घर का आपको विज़िट कराते हैं, ठीक है। घर को ओपन करते करते मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसकी आप माशाल्लाह से लुक देखें और कारपोर्ट्स देखें। कारपोर्ट्स के अंदर आपकी आ जाती है 3 कार पार्किंग, ठीक है। 3 गाड़ियों की पार्किंग आ जाती है, 2 यहाँ पर खड़ी होती है और एक जो है वो वहाँ पर जो स्पेस दी गई है वहाँ पर पार्क हो सकती है, ठीक है। उसके साथ आपका वाटर टैंक आ जाता है। वाटर टैंक भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काफ़ी जो है वो ह्यूज बनाया गया है, घर के अंदर ह्यूमंगस है। और ये है कि इसके साथ साथ बोरिंग और सप्लाई की दोनों की सहूलियात मौजूद हैं इसके अंदर, ठीक है। वाटर कनेक्शन भी हुआ हुआ है जो कि सीडीए की तरफ से है और बोरिंग की भी जो है वो दी गई है। ये मैं आपको जैसे जो है वो दिखा सकता हूँ कि आप देख रहे हैं कि वाटर सप्लाई इस टाइम के ऊपर आ रही है घर के अंदर और बोरिंग भी जो है वो चल रही है, जैसे कि आपको कैमरामैन दिखा रहा होगा, ठीक है। वाटर सप्लाई का आप प्रेशर चेक कर सकते हैं कि प्रेशर के साथ जो है वो पानी आता है। और बोरिंग वाले पाइप से भी जो है वो 1 मिनट और 2 मिनट जो है वो पानी आना शुरू हो जाएगा। ये देखो बोरिंग का भी जो है वो सिलसिला है। तो आइए आपको जो है वो इस घर का एक्सटीरियर तो मैंने दिखा दिया, मेन साइड एरिया तो मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। उसके साथ जो है वो अब मैं जो जिस तरह लेकर चलता हूँ कारपोर्ट के साथ एक जो हमारी ज़रूरत होती है कारपोर्ट के साथ एक वॉशरूम की ज़रूरत होती है। अक्सर औकात जो है वो गेस्ट आ जाते हैं, कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिसको हम अपने घर के अंदर नहीं लेकर जा सकते, तो उसके लिए ये वॉशरूम की फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। कारपोर्ट के बिल्कुल साथ कि बाहर से आने वाला बंदा उसको बजाय इसके कि आप अपनी घर की प्राइवेसी डिस्टर्ब करके अंदर लेकर जाएं, ठीक है, आपको जो है वो यहाँ पर कारपोर्ट के अंदर ही वॉशरूम की फैसिलिटी दी गई है। कारपोर्ट से अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं घर के ड्राइंग रूम की तरफ, ठीक है। दरवाज़ा आप देख सकते हैं, दरवाजे के अंदर माशाल्लाह से कार्विंग और स्टाइलिंग और एक एक्सीलेंस और ब्रिलियंस का ये काम हुआ है, ठीक है। ड्राइंग रूम के अंदर जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आप देखते हैं इट्स अ ह्यूज ड्राइंग रूम, ठीक है, फॉर योर गेस्ट एंड फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। वॉलपेपर बहुत आउट क्लास हुआ है। सीलिंग अगर आप देखते हैं तो निहायत डिसेंट वे के अंदर, ठीक है, सीलिंग की गई है। जैसे ही आप ड्राइंग रूम से अंदर की तरफ, ड्राइंग रूम और अंदर के दरमियान एक पार्टीशन है, जैसे ही आप अंदर की तरफ मूव करते हैं तो ये आ गया आपका लिविंग एरिया, जिसको आप टीवी लॉन्च भी कह सकते हैं और लिविंग एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। इट्स ह्यूज आल्सो, यहाँ पर आप डाइनिंग भी प्लेस कर सकते हैं, उसके साथ काउचेस प्लेस कर सकते हैं, उसके साथ मुख्तलिफ चीज़ें लगाकर सामने आपकी एलईडी आ जाएगी वॉल के ऊपर जिसके कनेक्शन मौजूद हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है वो कवर्स दी गई है फॉर योर स्टफ एंड एवरीथिंग, यू कैन प्लेस इट ऑल अलोंग। और इसके साथ साथ जब टीवी लॉन्च का एरिया है उसके अंदर ये आप देख सकते हैं ह्यूज स्पेस दी गई है। और जो है वो उसके बाद आपको जो है वो बेडरूम की तरफ आ जाते हैं। बेडरूम नंबर 1, ये आप देखिए एक मास्टर बेड है, इसका वॉलपेपर डिजाइनिंग स्टाइलिंग आप चेक करें, ठीक है। बेड के साथ यहाँ पर आपका बेड आ जाता है, बेड के साथ साइड टेबल्स की भी जगह है। वॉल के अंदर एक माशाल्लाह से ऐसी चीज बनाई गई है कि आप जो है वो उसके साथ पूरी प्लेसमेंट करके वो आपकी कबर्ड्स आ जाती हैं सामने, ठीक है। और सीलिंग माशाल्लाह से जो है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजाइन इस वॉशरूम इस बेडरूम के साथ
एक अटैच वॉशरूम दिया जाता है। और अटैच वॉशरूम जैसे कि जो है वो कैमरे में आपको दिखाया जा सकता है, डबल ऑप्शन के साथ है। और जो है वो इम्पोर्टेड वैनिटी सेट्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, वॉशरूम के अंदर। और इम्पोर्टेड वैनिटी सेट्स के साथ साथ ये आपका जो है वो एक कमरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये था बेडरूम नंबर 1। अब जैसे ही आप बेडरूम नंबर 1 से वापस आते हैं, ठीक है, सब रूम्स को जो है वो सेपरेट किया गया है। आप आ जाते हैं बेडरूम नंबर 2 के अंदर। बेडरूम नंबर 2 के अंदर आपको जो है वो अगेन जो है वो आपको स्पेस मिलती है, ठीक है। और स्पेस के साथ साथ कबर्ड्स मौजूद हैं। और उसके साथ इसका जो वॉशरूम है उसका अगर आपको कैमरामैन स्टाइल दिखा सके और चीज़ें दिखा सके, तो ये वॉशरूम का जो है वो एरिया है। और ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है। और वैनिटी सेट्स इम्पोर्टेड और चीज़ें जो है वो साथ साथ प्लेस की गई हैं। इसके साथ साथ जो है वो आपको जो बेडरूम नंबर 2 के साथ है वो आपको बैक रियर व्यू गैलरी का मिल जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर आप जैसे रियर व्यू देख सकते हैं, यहाँ पर लॉन्ड्री की जगह दी गई है, गैस की जगह दी गई है, फॉर गीज़र और कनेक्शन की भी जगह दी गई है, हर चीज़ की। और इट्स रियली अ ह्यूज स्पेस। 8.5 नंबर के घर के अंदर ये सब चीज़ें जो है वो प्लेसेस करना और इस लोकेशन के अंदर जो है वो इतने स्पेस के अंदर जो है वो ऐसे लुक देना, दैट्स ऑल्सो जो है वो मास्टरपीस। आपके साथ इसके साथ ही आपको लेकर आते हैं बेडरूम नंबर 3 के अंदर, ठीक है। बेडरूम नंबर 3 के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉलपेपर स्टाइल, रियली आई एम इन लव विद दिस स्टाइल। और क्या स्टाइल है, और स्टाइल के साथ साथ एक एलिगेंस भी है और लुक भी है। आप कबर्ड्स की तरफ अगर नजर डालें, ठीक है, बेडरूम नंबर 3 के अंदर भी कबर्ड्स दी गई हैं। और साथ ही साथ जो है वो इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम की फैसिलिटी मौजूद है। और हर बेडरूम के अंदर अटैच वॉशरूम है और हर बेडरूम के साथ जो है वो आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। यहीं से ही जो है वो जहाँ पे मैं आपको पोर्च का एरिया विजिट करा रहा था, जहाँ पे वॉशरूम था उसके साथ ओपन टू स्काई था, इस बेडरूम को आप एज ए गेस्ट रूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो उसके पास जो है वो बेसिक नेसेसिटी भी अवेलेबल है। और यहीं से ही वो जो है वो आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किए बगैर जो है वो मूव आउट भी हो सकता है। और इसी के साथ जो है वो वापस आ जाते हैं हमारे लिविंग एरिया के अंदर। लिविंग एरिया के अंदर जो चौथी चीज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका हमारी ख़वातीन को सबसे ज़्यादा इंतजार होता है, वो होता है किचन, ठीक है। किचन इट्स रियली अ ह्यूज स्पेस, जैसा कि जो है वो एक छोटी जगह को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो कवर किया गया, ठीक है। आपको कबर्ड्स मिल जाती हैं, आपको जो है वो पार्कों का चूल्हा मिल जाता है और जो है वो ब्रांडेड चीज़ें और ब्रांडेड आइटम्स लगाई गई हैं, ठीक है। और साथ ही वो गैलरी के अंदर जो है वो निकलने का जो है वो रास्ता भी जो है वो इधर से है, ताकि जो है वो हबस वगैरह कुकिंग की वजह से कोई भी चीज़ जो है वो ना हो, ठीक है। इसी के साथ जो है वो अब हम मूव करते हैं हमारा जो मेन एरिया है। अब इस एरिया को मैं ये कहता हूँ कि आप अगर फुल हाउस खुद यूज़ करते हैं, दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। यहाँ से ही आपका जो है वो पोर्च का भी जो है वो एक्सेस आ जाती है, ठीक है। अगर आप ये फुल हाउस खुद यूज़ नहीं करते, ठीक है, और इसको रेंट के ऊपर भी लगाते हैं और चीज़ें जो है वो आप 1% रेंट आउट करते हैं अगेन, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है वो आपका स्टेयरकेस स्टार्ट होता है, बाहर आपका पोर्च का व्यू देख सकते हैं। स्टेयरकेस के साथ साथ ये पता नहीं जो है वो वुड पाइलिंग की गई है या वॉलपेपर भी ऐसे तरीके से लगाया गया है कि इस तरह लगता है कि जैसे जो है वो वुड कार्विंग की गई है। इट्स रियली अ मास्टरपीस। आप स्टेयरकेस पे ऊपर मूव होते हैं तो आप जैसे कि स्टोन देख सकते हैं, स्टेयरकेस का जो स्टोन है वो भी ग्रेनाइट और बहुत ही अलग क्वालिटी का है, ठीक है। और स्टेयरकेस के साथ आपके पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दरवाज़ा आता है वो है ड्राइंग रूम, ठीक है। इन द फ्रंट आपके गेस्ट वगैरह आते हैं, दिस इज द ड्राइंग रूम फॉर देम। आप यहाँ पर जो है वो 7 सीटर सोफा सेट रख सकते हैं, हर चीज़ जो है वो वॉल सीलिंग आप देखें ड्राइंग रूम नंबर 2 की, ठीक है, इन द अपर पोर्शन, ठीक है। पहला दरवाजा ये, यहाँ से ये आपको बाहर का व्यू भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। और जैसे कि आप इसकी तरफ वापस आते हैं, आपका
ये बाहर जाने का एरिया के साथ साथ इस एरिया को भी जो है वो कवर किया गया है, ठीक है। और इस एरिया के अंदर भी आपको जो है वो दिया गया है एक स्पेस के, इसको आप स्टडी रूम, ठीक है, आप कुछ भी इसको कन्वर्ट करना चाहें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसका वॉशरूम आ जाता है, ठीक है। और इस मैं क्या कहूँ, इसके अंदर जो है वो आपको वॉशरूम भी साथ अटैच है और साथ ही ये आपका आ गया बाहर के एरिया, ठीक है। बाहर के एरिया में आप खड़े होते हैं तो आपको ये जो है वो आप जैसे देख सकते हैं, ठीक है, पुरसकून माहौल है, कोई शोर शराबा नहीं है और कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है, ठीक है। वापस आते हैं अपने जो है वो घर की तरफ, ठीक है। ड्राइंग रूम के साथ अगेन इसी तरह से जो है वो टीवी लॉन्च का एरिया शुरू हो जाता है, ठीक है। लिविंग एरिया, टीवी लॉन्च एरिया, जो भी आप इसको कहें यहाँ पर अवेलेबल प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर का आपका आ गया बेडरूम नंबर 4, ठीक है। बेडरूम नंबर 4 के अंदर अगेन जो है वो आप अगर आए तो वॉलपेपर अमेजिंग, ठीक है, और वॉल सीलिंग अमेजिंग, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो आपको अटैच वॉशरूम विद डबल ऑप्शन इंडियन एंड इंग्लिश सीट्स और वैनिटी सेट्स जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और जो है वो आप जैसे ही वापस आते हैं, ठीक है, बेडरूम नंबर 5 के अंदर, ठीक है, बेडरूम नंबर 5 के अंदर अगेन जो है वो जिस तरह बैक नीचे था बेडरूम नंबर 2 के अंदर बैक गली में निकलने का रास्ता, और साथ साथ जो है वो आप देख सकते हैं कि अटैच वॉशरूम बैक गली, क्योंकि ऊपर इतनी जो है वो स्पेस अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो बैक गली उस तरह से जो है वो यहाँ पर लॉन्ड्री की सेटिंग नहीं देगी, वो ऊपर छत के साथ रूफ के साथ आपको दी जाती है इस घर के अंदर, ठीक है। इसके साथ जो है वो वॉशरूम जो है वो वॉशरूम की तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। वॉशरूम के अंदर आप देखें वैनिटी सेट, आप इसकी वैनिटी का स्टाइल चेक करें, ठीक है। और साथ साथ जो है वो आप देखें आपको जो है वो शावर सेट और इम्पोर्टेड जो है वो सीट्स और दी जाती है आपको वॉशरूम के अंदर भी। और इसके साथ ही वापस आते हैं अपनी लिविंग वाले एरिया की तरफ, तो बेडरूम नंबर आपके पास आ गया 6, ठीक है। बेडरूम नंबर 6 के अंदर अगेन वॉलपेपर डिजाइनिंग से लेकर आप कबर्ड्स तक हर चीज़ देखें तो इट्स ग्रेट और अमेजिंग, सच अ ब्यूटीफुल हाउस। यकीन माने कि इसके अंदर से तो निकलने का दिल ही नहीं करता, ठीक है। आपका ये आ गया बाथरूम अटैच वॉशरूम, ठीक है। और बेडरूम नंबर 6 के साथ इसके साथ जैसे आप वापस आते हैं और जिस तरह नीचे एक किचन दिया गया है लिविंग एरिया के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी किचन दिया गया है लिविंग एरिया के साथ, ठीक है। और टीवी लॉन्च के साथ अगेन जो है वो किचन के अंदर इम्पोर्टेड फिटिंग्स और सारा कुछ जो है वो आपको सेटिंग्स वगैरह अवेलेबल हैं, ठीक है। आप इसको जो है वो अब हम स्टेयर्स से मूव करते हैं टुवर्ड्स द रूफ, ठीक है। अगेन जो है वो सेपरेशन हर चीज़ की जो है वो इतनी इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर की गई है कि आपको कोई भी जो है वो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेयरकेस अगेन जो है वो अमेजिंग, ठीक है, स्टील रेलिंग के साथ आपका जो है वो वुड वॉलपेपर के साथ अगेन अमेजिंग स्टाइल। और जैसे ही आप रूफ के ऊपर आते हैं तो आप इस रूफ को देखें, इट्स अ ह्यूज रूफ और जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, ठीक है। लॉन्ड्री के लिए पीछे जगह दी गई है। रूफ के ऊपर भी आपके साथ अगर कोई सर्वेंट है, कोई आया है, कोई जो है वो मुलाजिम है, तो आपको उसके लिए भी जो है वो रूम दिया जाता है। और ये रूम भी वैसे जो है वो छोटा नहीं है साइज के अंदर और काफ़ी अच्छा रूम है। वहाँ यहाँ पर आप एक बेड का आया का सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो है वो अटैच वॉशरूम आ जाता है, आपका अटैच वॉशरूम इसी रूफ के रूम नंबर 7 के साथ, ठीक है। और अगेन जब आप अब रूफ़ की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा जो है वो शेड देकर जो है वो बैल्कनी टाइप बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पर आप सर्दियों के अंदर यकीन माने कि कुर्सियाँ रख कर जो है वो मूंगफली का मज़ा भी एंजॉय कर सकते हैं,
ठीक है। और इसी के साथ जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8.5 मरला के अंदर, ठीक है, ये घर अवेलेबल है इस्लामाबाद की मेन लोकेशन के अंदर, G14 के अंदर। और इस घर का मैंने आपको विज़िट करवाया, ठीक है। और आपने जिस तरह इसके अंदर देखा, हर चीज़ जो है वो जिस तरीके से अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश की गई, ठीक है। और ये घर जो है वो अवेलेबल है कैश के ऊपर, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप रब्ता करना चाहते हैं, इस घर को परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सारे जो है वो कॉन्टैक्ट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। इस घर की जो आस्किंग प्राइस है, ठीक है, फाइनली अबाउट द आस्किंग प्राइस, वो जो है वो 6.5 करोड़ रुपए है, ठीक है। और आप जो है वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं, ऑनर यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सच अ नाइस पर्सनैलिटी, और आप उनके साथ जो है वो गपशप लगा सकते हैं और अपना जो है वो इरादा उनके साथ और ख्याल उनके साथ जाहिर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, आपका दोस्त, आपका होस्ट मलिक मोहम्मद उस्मान। अस्सलाम वालेकुम।